देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? ये सवाल मैं जानता था कि ये सवाल जरूर आएगा। रुक, तेरे को बताते। दरअसल ये एक खेल है जिस खेल में मीडिया खास तौर से किसी मुस्लिम राजनेता को उलझाने की कोशिश करता है। बात तो सही है। संविधान कहता है कि आपको फ्रीडम है अपनी आस्था के अनुसार धर्म चुनने का, आप जिस धर्म को मानते हैं उसका सम्मान करने का। इस्लाम धर्म कहता है जिस देश में रहते हो उससे मोहब्बत तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। संविधान में लिखा है धर्मनिरपेक्षता के बारे में। आपकी माँ आपको नहीं, संविधान में धर्मनिरपेक्षता लिखा है तो धर्मनिरपेक्ष मैं आप मेरे सामने अभी पूजा करिए, भजन गाइए, मैं आपका सम्मान करूंगा। मैं नमाज पढ़ूं, मैं कुरान की आयत पढ़ूं, आप मेरा सम्मान करिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गलत तरीके से व्याख्यायित किया गया। सेकुलरिज्म का मतलब यह नहीं कि आप मेरा धर्म मानने लगे, मैं आपका धर्म मानने लगूं। हम दोनों एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, यह है सेकुलरिज्म। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल होता है और इस हिसाब से अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत मात्र 34.63 है। और सोचिए आप कितना देते हैं। ये कीमतें पेप्सी और कोका कोला की 1 लीटर की जो बोतल है उससे भी सस्ती है। आज हमारा देश भारत जिन अमेरिका, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया जैसे देशों को पेट्रोल और डीजल निर्यात करता है, उन देश में तेल सस्ता है और भारत में यही तेल सबसे महंगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ष 2008 में जब 1 लीटर कच्चा तेल 39 रुपए 11 पैसे का था, तब देश में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग 50 रुपए थी, हाफ सेंचुरी। लेकिन आज जब 1 लीटर कच्चा तेल पहले से कम 34 रुपए 63 पैसे का है, तब पेट्रोल की कीमतें 90 रुपए से लेकर सेंचुरी पार 109 रुपए के बीच है। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला है टैक्स और दूसरा है हमारे देश की राजनीति। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स तो यूरोप वाला लगता है, लेकिन लोगों को सड़कें यूरोप वाली नहीं मिलती है। पिछले साल दुनिया के 165 देशों का एक रोड क्वालिटी इंडेक्स आया था, जिसमें भारत 51वें स्थान पर था और भारत में सड़कों की गुणवत्ता खराब मानी गई थी। बेस्ट सरकार है मोदी जी की। बिल्कुल, मैं तो आपसे पहले भी कह गए, आज भी कह रहा हूँ। हाँ बेटा, कुछ बेस्ट कार्य बताओ भाई साहब से। बता अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप खराब बता दिए भैया। हमें एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दो जो मोदी ने बनाई हो। 1965 साल में 65 साल में बोल 15 एम्स थे। सुनना मेरी बात, ठीक है। एम्स पे बढ़ा है 10 साल में 19 एम्स बने। ये क्या गलत है? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। हाँ बताओ। अब सुनो, पहली बात तो 15 एम्स गलत बताए। साले का खोपड़ी तोड़। साल में 7 एम्स थे, ठीक। अब ये 19, सुनो ध्यान से। 19 10 साल में बने हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नहीं 19 नहीं बने, टोटल 19 है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी में 3 एम्स बने और उनमें भी कंप्लीट सुविधा नहीं है। कर लो, अभी विकिपीडिया कर लो। बस हवा निकल। प्रधानमंत्री मोदी ने कब कहा है कि हम 15 लाख सबके अकाउंट में देंगे? अभी पता चलेगा। अगर आपके पास वीडियो है तो वो मुझे आप दिखा दीजिए। रुको जरा, सबर करो। एक बात आप मुझे बताइए, आप आज कहीं विदेश से आ रहे हैं क्या? कब कहा? वही बता रहा हूँ। सरकार बनती है तो हम 15-15 लाख रुपया देंगे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। हम तो 15 पे ही अटके थे। मैं भी सुनने में कंफ्यूजन कर दिया। जनाब तो 15 से 20 तक भी पहुंचे हैं। प्रत्येक खाते में 15 से 20 लाख यूं ही आ जाएंगे। भारतीय मनोरंजन बैंक। कि भैया बाबा रामदेव जैसा तो कोई बिजनेसमैन आज तक नहीं बना जो सबसे ज्यादा जो है। मैं एक किसान हूँ और मैं गाय और भैंस दोनों पालता हूँ। एक भैंस का आप अगर 5 लीटर दूध निकालोगे तो एक सप्ताह के अंदर तब घी जमा हो पाता है। बाबा जी के फार्म पे ऐसी कौन सी गाय और भैंस पलती हैं कि कई टन घी तैयार कर देते हैं। बाबा जी के पास ऐसी कौन सी गेहूं की फसल है? हमारे यहाँ जो अभी 22 और 23 रुपए किलो गेहूं खरीदा जा रहा है, किसान का गेहूं 23 खरीदा जाता है, लेकिन बाबा जी सरकार की दया पर उस गेहूं का स्टॉक करते हैं और स्टॉक करने के बाद उसी किसान का बेटा जो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में नौकरी करने आता है, उन बाबा जी के
प्रोडक्ट को, उसी गेहूं के आटे को 40 रुपए किलो खाता है। ये सरकार को हिस्सा जाता है, इसलिए सरकार इन पर पाबंदी नहीं करना चाहती। अगर बाबा जी के प्रोडक्ट इतने अच्छे होते तो बाबा जी आज तक अपनी फड़कती हुई आंख का इलाज नहीं कर पाए। अभी आंख फड़कती है, अगर बाबा जी के प्रोडक्ट में दम है तो अपनी फड़कती आंख का इलाज कराएं। बीजेपी के जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनको लगता है कि 370 हट गई। फिर एक बार चेक करो जरा, हट गई है क्या सच्ची में? पता चलेगा ना 370 का बस एक क्लॉज हटाया था। अच्छा, उस क्लॉज में ऐसा क्या था जो हटाया था? उसमें सिर्फ एक ही लाइन थी कि बाहर का आदमी जमीनें खरीद नहीं सकता, तो बस सिर्फ वो हटाया था। तो वो क्लॉज हटाया, अडानी को वो लिथियम वाले जंगल दिए और अब फिर स्टेट बना दिया। गेम समझ नहीं आया ना? आगे ये गेम था। बेचारों को देशभक्ति की चाशनी में गू खिला दिया लपेट के, गू की जलेबी खा गए साले। देश के प्रधानमंत्री का स्तर तो इतना गिर गया है कि शौचालय के बाहर इनकी तस्वीर लगी है, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बाहर इनकी तस्वीर नहीं लगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हिंदू हूं, मोदी का भक्त नहीं हूं। ब्राह्मण हूं, मोदी का भक्त नहीं हूं। गजब बेइज्जती है। एक शायरी कहना चाहता हूं। मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, अंग्रेजों ने लूटा तो रेलवे बिछा दिया, मोदी ने लूटा तो शौचालय बना दिया, और पूरी भाजपा ने लूटा तो हमें भिखारी बना दिया। बात तो सही है। महात्मा गांधी लंदन से पढ़कर आए थे, मोदी जी ट्रेन में चाय बेच कर आए हैं। सुनो ध्यान से, महात्मा गांधी ने व्यापारी नहीं करी है, महात्मा गांधी लॉयर थे। अच्छा, मोदी जी लॉयर हैं। महात्मा गांधी उस टाइम पर वो कपड़ा छोड़ दिया अपना, उनके बाप के पास हैसियत थी, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग आदमी थे। जब लंदन जाके वकालत कर सकते हो तो देश में कोट पैंट पहन के भी घूम सकते हैं। बात तो सही है। देश में बड़ी बड़ी सर्विस कर सकते थे, मगर उस व्यक्ति ने देश की दुर्दशा देखी, कहता जिस देश में देश के लोगों के पास कपड़ा नहीं, मेरे पे कपड़ा पहनना हराम। ठीक, महात्मा गांधी वो थे। उसका कंपैरिजन तुम उस व्यक्ति से कर रहे हो जो 10 लाख का सूट पहन के घूम रहा है। मोदी की मतलब महात्मा गांधी का कंपैरिजन मोदी से करोगे तुम? मोदी और महात्मा गांधी में जमीन आसमान का फर्क है। सौरभ शर्मा, बोलिए सुप्रिया सुनीत। मेरा पूरा नाम लेने से आप मेरा तिरस्कार नहीं कर देंगे। जैसे आपने कोशिश की, मैंने भी की। आप बिहेव लाइक एन एंकर। मैडम प्लीज, मैडम प्लीज, शिष्टाचार के बारे में आप ना बोले कम से कम तो बेहतर है। सवाल का शिष्टाचार पे सर्टिफिकेट एक टेलीविजन एंकर से नहीं चाहिए। अच्छा, और मुझे नाली का कीड़ा बोलने वाली एक पार्टी के प्रवक्ता से भी नहीं चाहिए। आप यहाँ पे बैठ के मुझे पाठ पढ़ाइएगा? आप भी नहीं पढ़ा सकती। सौरभ शर्मा, राहुल गांधी इस देश के चुने हुए सांसद हैं, 4 बार के, देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता हैं। अच्छा, ठीक है। जब आप ये बेहुदा बात बोलते हैं तो मुझे थोड़ी शर्म आती है। आप अपने शब्दों को थोड़ी लगाम दीजिए मैडम। सुनिए सुनिए, वो चुने हुए नेता होंगे तो मैं आपका जर खरीद गुलाम नहीं हूं। इसी देश की संसद में कभी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि जब देश की करेंसी गिरती है तब देश की प्रतिष्ठा गिरती है। एक तरफ कोलंबिया जैसा छोटा सा देश और उसके प्रधानमंत्री गुस्तावो पेत्रो खड़े हैं जो कोलंबिया के नागरिकों को हथकड़ी लगाकर लाने वाले जहाज को अमेरिका बैरंग वापस लौटा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े हैं जो बेड़ी और हथकड़ी लगा करके लाए गए बेटों के अपमान पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। मैं इतिहास के पन्ने पलट रहा हूं, मुझे 2 किरदार याद आ रहे हैं। एक तरफ निक्सन के 7वें बेड़े की धमकियों के सामने लोहे की तरह अडिग इंदिरा गांधी खड़ी हैं, तो दूसरी तरफ खुद ही नमस्ते ट्रंप का नारा लगाते हुए प्रधानमंत्री जी खड़े हैं। बहुत कम बोलने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत ज्यादा बोलने वाले प्रधानमंत्री जी को जब देश की बागडोर सौंपी थी तो $1 58 का था, आज 85 से 87 के बीच में झूल रहा है। ये लाला हरामदेव है। ये कहता था जींस से खुजली होती है, ये फटा हुआ जींस भिखारियों के लक्षण है। क्या बात कर रहे हैं? अभी पता चलेगा। और हिंदुस्तान में जीन्स पहनने का जून जुलाई का महीना है, जीन्स पहनेंगे भीतर से पूरे पैर सड़ जाते हैं पसीने में, फिर खुजली होती है, खुजाते रहो चारों तरफ खुजली। यहाँ इतनी गर्मी होती है, इसमें जीन्स पहनने का मतलब क्या है? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अलग अलग प्रकार के जीन्स हैं। नीचे जीन्स है पतंजलि की जिसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा हो रही थी। पार्टी बदल लिया साला। कहां से आते हैं?
आप क्या मुसलमानों के घर में सीसीटीवी का कैमरा लगाएंगे? कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन नमाज नहीं पढ़ रहा है, कौन मुसलमान है, कौन मुसलमान नहीं है? आपने मान्यवर ऐसे ऐसे प्रावधान इसमें रखे हैं जो बड़े अजीब है, जो अपने आप में ये बताते हैं कि आपकी मंशा सिर्फ देश में झगड़ा कराने की है, नफरत फैलाने की है। एक सुझाव मैं पूरे सदन की तरफ से इस सरकार को देना चाहता हूं। करोड़ों मुसलमानों की चिंता है आपको, एक अपने दोस्त को पकड़ के लाइए, नीरव मोदी को 20,000 करोड़ वसूलिए, 12,000 करोड़ वक्फ को दीजिए, 8,000 करोड़ अपने पास रखिए, करोड़ों मुसलमानों का भला हो जाएगा। आप फसाद कराने वाले हिंदू हैं, हम सौहार्द फैलाने वाले हिंदू हैं, यह बुनियादी फर्क है। नहीं, कैमरा में देखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए सम्मानित हैं, आदर्श हैं हमारे, हम डंके की चोट पे कहते हैं। सही पकड़े हैं, आदर्श हैं। आप शिवाजी महाराज का उसको देख के पूरा नाम ही बता दीजिए, संभाजी का पूरा नाम क्या है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बता दीजिए, वहां देख के बताइए। बोल बोल। नहीं, शिवाजी महाराज का पूरा नाम बता दीजिए। नहीं, ड्रामा नहीं, शिवाजी महाराज के कसीदे पढ़ रहे थे, अभी पूरा नाम नहीं बता पाएंगे। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, बता दीजिए पूरा नाम। बोलना भी क्या करिए, बोल। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जेडीयू पूरा नाम, उसके बाद जेडीयू। तो गया बेटे जी, अगर अंजना जी कहाँ से? अनुराग जी, नाम पूछते अनुराग जी, ये ठीक नहीं। बस हवा निकल गई।